हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि किस महिला को सावन का सोमवार व्रत रखना है, किस महिला को क्या खाना है, ताकि आपको इस व्रत का भरपूर लाभ मिलेगा। अगर आप इस सोमवार व्रत रखना चाहते हैं, तो आपको पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए और आप सुहागन होना चाहिए। आप अगर सुहागन हैं तो हर सोमवार को अपना सिंगर करना चाहिए और हरी चूड़ियां के साथ साथ अपना सिंदूर भी भरना चाहिए। और आपको बता दें कि सावन की महीने में हर सुहागन को सिर्फ हरी चूड़ियां ही पहनना चाहिए। भगवान शिव ने हरी चूड़ी को सामान के महीने में अधिक महत्व दिया गया है। इस चूड़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इससे आपको हरियाली तीज पर अधिक समृद्धि आएगी और अब आप अपने बच्चों को अच्छे भविष्य तक ले जा सकते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको यह बताने से पहले हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप इस वीडियो का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। तो हम आपको बता दें कि सामान के महीने में आप अपने घर में शराब, मांस आदि खाना वर्जित कर देना। इससे भगवान शंकर जी बहुत ही क्रोधित होते हैं और आपके परिवार में नरेंद्र का फैला देते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सामान की महीने में गंध देने वाली चीज जैसे कि प्याज, लहसुन आदि चीजों को सब्जी में डालने से त्याग देना चाहिए। हर सुहागन को इस सामान में पूरा श्रृंगार करना चाहिए, ना कि अपनी छोटी के अलावा अपने बिछिया को हमेशा पहनना चाहिए। तो दोस्तों, और भगवान शिव को कच्चा दूध का ही जल चढ़ाना चाहिए, ना कि आप जल चढ़ाएं। कच्चा दूध चढ़ाने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि घर में पूरी साफ सुथरा होना चाहिए। घर साफ होने के साथ साथ आपकी भाग्य में धन दौलत चमकेगी। इस सावन के अवसर पर आप अपने घर में शांति बनाए रखना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। कुछ महिलाएं सामान के महीने में एक सोमवार व्रत तो रखती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ सोमवार व्रत नहीं रखती हैं। महिलाएं ऐसा ना करें, इससे आपको दोस्त लगता है और भगवान शिव नाराज हो जाते हैं, जिससे आपकी हर एक मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने अगर पहला सोमवार रख लिया है, तो आपको पूरा सावन सोमवार रखना पड़ेगा। इससे भगवान शिव की आप पर कृपा बनी रहेगी। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी होने वाले नानी से बचा जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव पर जल चढ़ाने से पहले उनका फूल, बेलपत्र, धतूरा आदि का चुनाव करना चाहिए। और आपको बता दें कि सावन के महीने में भगवान शिव को ना कि सिंदूर लगाना चाहिए। उनको इस महीने मां पार्वती का सिंगर भी पूरा होता है। हर सुहागन को सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और धार्मिक दृष्टि से यह बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में किया गया दान कई गुना फलदायी होता है। नीचे सावन में किए जाने वाले कुछ सावन में क्या दान करना चाहिए और इस महीने भगवान शिव को उनके भोग को लगाना चाहिए, जिससे आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको बता दे कि एक प्लेट में थोड़ी सी हल्दी चावल ले जाना और भगवान के शेर को उसे हल्दी को लगा देना, जिससे आप अपने भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कमल का फूल या गुलाब का फूल ही भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, जिससे कि आपकी कुंडली में बैठे हुए दोष भी पूरी तरह मिट जाएंगे। पर तो दोस्तों, आपको बता दे कि किस महिला को सावन का सोमवार व्रत रखना है, किस महिला को क्या खाना है, ताकि आपको इस व्रत का भरपूर लाभ मिलेगा। अगर आप इस सोमवार व्रत रखना चाहते हैं, तो आपको पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए और आप सुहागन होना चाहिए। आप अगर सुहागन हैं तो हर सोमवार को अपना सिंगर करना चाहिए और हरी चूड़ियां के साथ साथ अपना सिंदूर भी भरना चाहिए। और आपको बता दे कि सावन की महीने में हर सुहागन को सिर्फ हरी चूड़ियां ही पहनना चाहिए। भगवान शिव ने हरी चूड़ी को सामान के महीने में अधिक महत्व दिया गया है। इस चूड़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इससे आपको हरियाली तीज पर अधिक समृद्धि आएगी और अब आप अपने बच्चों को अच्छे भविष्य तक ले जा सकते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको यह बताने से पहले हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप इस वीडियो का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। तो हम आपको बता दें कि सामान के महीने में आप अपने घर में सोमवार का व्रत रखें। सावन के हर सोमवार को व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेषकर विवाह, संतान और सुख शांति की कामना करने वालों के लिए बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। बेलपत्र त्रिपत्र ओसे 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। शिव जी को सफेद फूल, भस्म और भांग भी प्रिय हैं। कांवड़ यात्रा में भाग लें, अगर संभव हो।
भक्त शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। यह सेवा भाव और तप का प्रतीक है। सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करें। फलाहार और हल्का शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। दान पुण्य करें। गरीबों को भोजन, वस्त्र, जल या शिव मंदिर में पूजा सामग्री दान करना पुण्यकारी होता है। भक्ति और भजन। हर रोज शिव महिमा, रुद्राष्टक, शिव चालीसा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। सावधानियां, शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी न चढ़ाएं। अभिषेक का जल किसी अपवित्र जगह पर न बहाएं। गंदे या अपवित्र मन से पूजा न करें। पवित्रता और भाव सबसे जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं सावन सोमवार व्रत की पूरी विधि या शिव पूजा की संपूर्ण सामग्री भी बता सकता हूं। कहिए तो बताऊं। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर आप इस पवित्र माह में पुण्य कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सावन के 5 काम जरूर करें। सावन में 5 आवश्यक कार्य। ये 5 कार्य। भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करें। रोज सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सात्विक भोजन और व्रत का पालन करें। सोमवार के दिन व्रत रखें, फलाहार करें और शिवजी की कथा सुने। पूरे सावन मास में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करें। बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल अर्पित करें। वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती हैं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र शुद्ध और साफ हो। कांवड़ यात्रा या जल चढ़ाने की सेवा करें। यदि संभव हो तो किसी शिवधाम में जल चढ़ाएं या कांवड़ यात्रा करें। नहीं कर सकते तो कांवड़ियों की सेवा जरूर करें। दान पुण्य और सेवा करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल या छाता आदि दान करें। गौ सेवा और मंदिर सेवा भी अत्यंत पुण्यकारी होती है। अगर चाहें तो मैं इन 5 कार्यों का सुंदर पोस्टर या भक्ति पंक्तियों में स्वरूप भी बना सकता हूं। बताइए। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और धार्मिक दृष्टि से यह बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में किया गया दान कई गुना फलदायी होता है। नीचे सावन में किए जाने वाले कुछ विशेष दानों की सूची दी गई है। सावन में क्या दान करना चाहिए? सफेद वस्तुएं, चावल, दूध, दही, शक्कर, सफेद कपड़े आदि ये शांति, शुद्धता और पुण्य देने वाले माने जाते हैं। बेलपत्र और तुलसी का पौधा। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। तुलसी का पौधा भी शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। तांबा और पीतल के बर्तन, जल से भरे तांबे के लोटे का दान विशेष फल देता है। शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल का पात्र देना पुण्यकारी होता है। नमक, विशेष रूप से लो नमक, सेंधा नमक का दान करने से रोग निवारण होता है। तेल और घी, दीपक जलाने के लिए घी या सरसों का तेल का दान करें। यह रोशनी और समृद्धि लाता है। अनाज और भोजन। गरीबों को अन्न, दाल, आटा आदि का दान करना अति पुण्यकारी होता है। ब्राह्मणों या साधुओं को भोजन करवाना भी उत्तम होता है। जलदान, मटके या प्याऊ लगवाना, विशेषकर गर्मी वाले स्थानों पर नील रंग के वस्त्र। सोमवार को शिव भक्तों या गरीबों को नीले या सफेद वस्त्र दान करना शुभ होता है। हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर रुद्राभिषेक करना और कुछ न कुछ दान देना, जैसे कि बेलपत्र, दूध या फल, जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य लेकर आता है। अगर आप चाहें तो हर सोमवार का विशेष पूजन और दान विधि भी बता सकता हूं। बताइए किस प्रकार की जानकारी और चाहिए। हाँ, सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनना बहुत शुभ माना जाता है। यह परंपरा धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से बहुत खास होती है। खासकर महिलाओं के लिए सावन में हरी चूड़ी पहनने के कारण और लाभ, हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक। हरा रंग प्रकृति, हरियाली, ताजगी और उर्वरता का प्रतीक है। सावन में चारों ओर हरियाली रहती है और हरी चूड़ियां पहनना उसी प्राकृतिक सौंदर्य का हिस्सा है। पति की लंबी उम्र के लिए विवाहित महिलाएं हरी चूड़ियां पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हैं। मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मान्यता है कि सावन के महीने में मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। महिलाएं उनकी पूजा करके और हरा श्रृंगार करके मां को प्रसन्न करती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए भी शुभ। कुमारी
लड़कियां भी हरी चूड़ियां पहनती हैं ताकि उन्हें अच्छा वर मिले और जल्दी विवाह हो। सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति। हरा रंग मन को शांत करता है और तनाव कम करता है। यह सौम्यता, संतुलन और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। सावन के पहले सोमवार या पहले शुक्रवार को हरी चूड़ियां पहनना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सावन में पूरे श्रृंगार, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, हरा कपड़ा आदि का महत्व भी बता सकता हूं। बताइए, क्या स्वास्थ्य जानना चाहेंगी? सावन व्रत। श्रावण व्रत में खान पान बहुत सात्विक और नियम पूर्वक होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और इसमें शरीर और मन की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। इस दौरान भोजन में सादा, हल्का और शुद्ध आहार लेना चाहिए। सावन व्रत में क्या खाना चाहिए? फल और दूध। फलाहार: केला, सेब, अंगूर, पपीता, आम, अनार आदि फल। दूध, छाछ, दही, माखन, घी, व्रत वाली चीजें। अनाज की जगह सिंघाड़ा आटा, कुत्तू आटा, राजगिरा आटा, साबूदाना, खिचड़ी, वड़ा, खीर। सामा के चावल, मुरमुरा जैसे छोटे अनाज, सूखे मेवे और नट्स, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, खजूर। हल्का बना हुआ भोजन: आलू, लौकी, कद्दू, अरबी, शकरकम, सेंधा नमक, व्रत का नमक। पेय पदार्थ: नींबू पानी, नारियल पानी, दूध से बनी ठंडी चीजें, तुलसी युक्त गर्म पानी या हर्बल चाय। सावन व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? गेहूं, चावल, मैदा, बेसन, प्याज, लहसुन, सामान्य नमक, केवल सेंधा नमक ही लें। मांसाहार: अंडा, शरा, होटल या बाजार का बना भोजन। अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो सुबह स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा करें। दिन भर फलाहार लें या एक समय व्रत वाला सात्विक भोजन करें। रात को शिव मंत्रों का जाप करें। यदि आप चाहें तो मैं सावन व्रत की थाली का एक सैंपल मेनू भी बना सकता हूं, जैसे नाश्ता, दोपहर, रात का फलाहार। बताइए, बना पाओ आई उस जाप और बताइए, बनाऊं? है यह वीडियो काली चूड़ी पहनने के महत्व को बताता है। लाल रंग की चूड़ियां आपके हाथों को काफी खास बनाती है। इस रंग की चूड़ियां पहनने से आपके लुक में एक रॉयल और खूबसूरत एहसास आता है जो साजन जी को आपकी ओर खींच सकता है। लाल रंग की चूड़ियों को सुहाग की निशानी भी माना जाता है। यदि आप चाहती हैं कि चूड़ियां और भी खास लगें, तो आप चूड़ियों में कुछ डिजाइन या स्टोन जोड़ सकती हैं। चूड़ियों को बुध और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे पहनने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और मानसिक स्थिति भी ऐसी मजबूत होती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो लोग सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, उन पर भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वहीं सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहनने वाली महिलाओं पर भगवान विष्णु की कृपा भी बरसती है। कहा जाता है कि चूड़ियां खरीदने के लिए रविवार का दिन श्रेष्ठ है। इसलिए अगर आप सजने, संवरने और सुहाग का सामान खरीद रही हैं, तो चूड़ियों को खासतौर पर रविवार के दिन खरीदें। इसके साथ ही चांदी का कंगन उन लोगों के लिए विशेष शुभ होता है जिनका लग्न कर्क, वृषभ या कन्या है। वहीं जिन लोगों को मानसिक अशांति की समस्या बनी रहती है, अनिद्रा या त्वचा रोग सताते हैं, तो भी चांदी का कंगन या कड़ा पहन सकते हैं। परंपरागत रूप से विवाहित महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनती हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पति और परिवार के लिए सौभाग्य, दीर्घायुष और समृद्धि लाती हैं। रोज हाना पहनने वाली चूड़ियां जोड़े में या उससे ज्यादा हो सकती हैं। वे एक ही चूड़ी या ब्रेसलेट भी हो सकती हैं। वे आमतौर पर हल्की होती हैं और स्टाइलिंग के मामले में बहुमुखी होती हैं। अगर आपको ड्रेसी महसूस हो तो आप उन्हें एक साथ रख सकती हैं या ज्यादा मिनिमलिस्टिक लुक के लिए सिर्फ एक पीस के तौर पर पहन सकती हैं। इसलिए इस महीने में उनकी पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का महीना माना जाता है और भक्त इस महीने में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। देवी पार्वती की तपस्या। जैसा कि पहले बताया गया है, देवी पार्वती ने सावन में ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, जिससे यह महीना शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। समुद्र मंथन। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना भी सावन के महीने में हुई थी।
इसलिए इस महीने में शिव पूजा का महत्व बढ़ जाता है। भगवान शिव का पृथ्वी पर आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे वर्षों के, और हर साल इस महीने में पृथ्वी पर आते हैं, जिससे यह महीना उनके भक्तों के लिए खास हो जाता है। रुद्राभिषेक। सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का भी विधान है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने में भगवान शिव अधिक लाभकारी होते हैं, तो इस पर जो लोग अधिक बुरे कर्म करते हैं उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसमें आप भगवान शिव की पिंडी पर जाकर फूल मालवा जल चढ़कर अपनी पुण्य की भागीदारी बने, और आप अपने साथ में थोड़ा सा लड्डू पेड़ा ले जाकर भगवान शिव को अर्पित करें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और भगवान शिव को एक लाल धागा जरूर बांध देना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक माह में एक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको बता दे कि यह लाभ आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मिल सकता है, ना कि किसी और वीडियो के माध्यम से मिल सकता है। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि आपका धन में कभी कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जल को चढ़कर शिवलिंग से गिरा हुआ जल होता है, उसको लोटे में ले ले और लोटे में लाकर घर की तुलसी मां पर छिड़काव जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि तुलसी मां शंकर भगवान से छोटी होती है, तो तुलसी मां पर इतनी प्रसन्न होगी कि आपकी धन में कभी कमी नहीं होने देगी। तो दोस्तों, आपको यह भी बात बता दें कि धन में कमी न होने के कारण आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि आज पैसों का महत्व अधिक माना जाता है, लेकिन हम भगवान शिव की आराधना करते हुए भी यह फल प्राप्त कर सकते हैं। फूलों के द्वारा बनी माला और अगरबत्ती जाली हुई, जो उसकी राख का उपयोग भी आप अपने शरीर की मालिश करने के लिए भी कर सकते हैं। और आपको यह बता दें कि समान के महीने में आप अपने आराध्य देवता पर भरोसा जरूर रखें। समान पर अपने भाई को राखी बांधने से पहले राखी का पूजा जरूर करें, क्योंकि राखी बांधने से पहले उसकी आरती जरूर उतरे। भाई को रक्षाबंधन पर अपनी मां प्रिया गिफ्ट देना चाहिए, जिससे आपका भाई सदैव खुश रहता है। पर भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था, और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के महीने में ही आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। पार्वती ने सावन माह के व्रत रखे और महादेव को उसी को पति रूप में पाने के लिए इसी माह में तपस्या की। भगवान शिव ने कहा कि इसलिए उनको ये माह बहुत प्रिय है और इसका हर एक दिन उनको पर्व की तरह लगता है। इस माह में जो भक्त सच्चे मन से महादेव और मां पार्वती की पूजा करता है, उसे भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। तब माता पार्वती ने अपने इस जन्म शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने सावन के महीने में ही माता पार्वती संग विवाह किया था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। अथर्ववेद के स्तोत्र में एक स्तंभ की प्रशंसा की गई है, संभवतः इसी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई हो। अथर्ववेद के स्तोत्र में अनादि और अनंत स्तंभ का विवरण दिया गया है और यह कहा गया है कि वह साक्षात ब्रह्म है। यहां भगवान ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है, स्तंभ की जगह शिवलिंग ने ले ली है। सावन महीने की कहानी प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में पाई जा सकती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दूधिया सागर के ब्रह्मांडीय मंथन के दौरान, जिसे समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है, कई दिव्य और खगोलीय वस्तुएं प्राप्त हुईं। समुद्र से निकले तत्वों में से एक हलाहल नामक विष था। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन भी सावन के महीने में हुआ था और विषपान करने के बाद भगवान शिव को शांत करने के लिए जल अर्पित किया गया था, जिससे इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व बढ़ गया है। माता पार्वती की तपस्या। सावन का महीना भगवान शिव को इसलिए प्रिय है क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इसी महीने में कठोर तपस्या की थी। समुद्र मंथन और विषपान। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था और विष निकलने पर भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया था।
विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, जिससे इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान शिव का ससुराल आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव अपने ससुराल गए थे, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया था, जिससे इस महीने में अभिषेक का महत्व बढ़ गया है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और भक्त इस महीने में भगवान शिव की पूजा, अभिषेक और व्रत आदि करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। यह वीडियो सावन में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है, इसका रहस्य बताता है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से शिव जी की आराधना करने पर हर समस्या का समाधान संभव है। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप किया और सोमवार का व्रत रखा था, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने श्रावण मास में तपस्या की थी। भगवान शिव पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी की। भगवान शिव को श्रावण मास बहुत पसंद है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी पत्नी से पुनः मिलन हुआ था। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत कर भगवान भोले को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व माना है। इस महीने महिलाएं शिव जी की पूजा अर्चना करके पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मांगती हैं। सावन के महीने में महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। सोमवार का व्रत रखने से उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान या किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने एयू नमः शिवाय का जाप करते हुए व्रत रखने का संकल्प लें। व्रत को निर्जला, बिना जल के, फलाहार, फल एवं दूध पर या आहार, सात्विक भोजन विधि से रखा जा सकता है। सावन के 16 सोमवार का व्रत एक संकल्प है, इसलिए इसे पूरा करना जरूरी होता है और मासिक धर्म के कारण इसे तोड़ना जरूरी नहीं है। आप सोमवार का व्रत रख सकती हैं, लेकिन इस दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आपको होता है। दान पुण्य करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या जल दान करें। क्या नहीं करना चाहिए? सावन में मांस मदिरा से परहेज करें। तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से बचें। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। क्या आप खास तौर पर किसी एक रस्म या परंपरा के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे सावन सोमवार व्रत या मेहंदी रस्म? तो दोस्तों, बताते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को अर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और महिलाओं को भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए। साथ में ही भगवान शिव को दूध व फूलों की माला जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ में ही बेलपत्र का चढ़ावा जरूर करना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनको रोज पूजा अगरबत्ती भी करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कोई कीर्तन, भगवान शिव के भजन, आरती और कीर्तन करना आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होगा। दोस्तों, महापुरी YouTube चैनल कभी गलत जानकारी नहीं देगा। तो दोस्तों, सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को होगा। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप बाद में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। ऐसे में भगवान शिव को सावन का महीना बेहद पसंद है। आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सावन के महीने में औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ में ही पुरुष को भी यह जानकारी ही बताएंगे कि पुरुष को क्या खाना चाहिए, क्या खाने में वर्जित रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज हमारे चैनल महापस
पूरी YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको लाभ दे सके। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं आपको सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, खासकर भगवान शिव की पूजा के लिए। इस महीने में कई धार्मिक त्योहार और परंपराएं निभाई जाती हैं। यहाँ सावन के त्योहार में किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्य बताए गए हैं। सावन में क्या करना चाहिए? भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार व्रत, श्रावण सोमवार। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद और गंगाजल अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रत और उपवास। सोमवार के दिन विशेष रूप से व्रत रखना शुभ माना जाता है। कई लोग मंगलवार को माता पार्वती के लिए भी व्रत रखते हैं। कांवड़ यात्रा। यदि संभव हो, शिव भक्त गंगाजल लेकर कांवड़ में चलकर शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। हरी चीजों का उपयोग करें। हरे वस्त्र पहनना, हरे रंग का श्रृंगार करना, विशेषकर महिलाएं। शुभ माना जाता है। महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं। भजन और कीर्तन। भगवान शिव के भजन, आरती और कीर्तन करना आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होता है। दान पुण्य करें। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या जल दान करें। क्या नहीं करना चाहिए? सावन में मांस मदिरा से परहेज करें। तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से बचें। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। क्या आप खास तौर पर किसी एक रस्म या परंपरा के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे असाइस, सावन सोमवार व्रत या मेहंदी रस्म? तो दोस्तों ने बताते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को अर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और महिलाओं को भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए। साथ में ही भगवान शिव को दूध व फूलों की माला जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ में ही बेलपत्र का चढ़ावा जरूर करना चाहिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनको रोज पूजा अगरबत्ती भी करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में उनकी पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का महीना माना जाता है और भक्त इस महीने में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। देवी पार्वती की तपस्या। जैसा कि पहले बताया गया है, देवी पार्वती ने सावन में ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, जिससे यह महीना शिव भक्तों के लिए मोक्ष से विशेष महत्व रखता है। समुद्र मंथन। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना भी सावन के महीने में हुई थी, इसलिए इस महीने में शिव पूजा का महत्व बढ़ जाता है। भगवान शिव का पृथ्वी पर आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे और हर साल इस महीने में पृथ्वी पर आते हैं, जिससे यह महीना उनके भक्तों के लिए खास हो जाता है। रुद्राभिषेक। सावन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का भी विधान है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। तो दोस्तों, आइए आपको बता दें कि इस महीने में भगवान शिव अधिक लाभकारी होते हैं, तो इस पर जो लोग अधिक बुरे कर्म करते हैं उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसमें आप भगवान शिव की पिंडी पर जाकर फुल मालवा जल चढ़कर अपनी पुण्य की भागीदारी बने और आप अपने साथ में थोड़ा सा लड्डू पेड़ा ले जाकर भगवान शिव को अर्पित करें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और भगवान शिव को एक लाल धागा जरूर बांध देना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक ओर से एक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि यह लाभ आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मिल सकता है, ना कि किसी और वीडियो के माध्यम से मिल सकता है। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि आपका धन में कभी कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जल को चढ़कर शिवलिंग से गिरा हुआ जल होता है, उसको लोटे में ले ले और लोटे में लाकर घर की तुलसी मां पर छिड़काव जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि तुलसी मां शंकर भगवान से छोटी होती है, तो तुलसी मां पर इतनी प्रसन्न होगी कि आपकी धन में कभी कमी नहीं होने देगी। तो दोस्तों, आपको यह भी बात बता दें कि धन में कमी न होने के कारण आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि आज पैसों का महत्व अधिक माना